सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। मनुष्य जीवन में सुख सभी को चाहिए। कितना चाहिए? जितना मिले उतना कम। पति को पत्नी से चाहिए, पत्नी को पति से चाहिए, पिता को पुत्र से चाहिए, पुत्र को पिता से चाहिए। घर के हर एक सदस्य को, घर के बाहर हमारे बंधु बांधव, हमारे साथ में काम करने वाले पार्टनरशिप, दुनिया में हमसे सभी जुड़े लोग, वो भी हमसे ही सुख चाहते हैं। और मनुष्य की ये एक प्राकृतिक आदत है कि वो सुख की तलाश में रहता है। ईश्वर सबसे बड़े सुख कहे गए हैं, क्योंकि उनका स्मरण अगर होगा तो सुख हमेशा बना रहेगा। आज मित्रों बात करेंगे वीडियो में सुख रेखा। क्या होती है सुख रेखा, और अगर वो हाथ में नहीं है तो जीवन पूरा दुख में कटेगा। कुछ ना कुछ तन मन धन का दुख लगा ही रहेगा। तन मन धन होगा या धर्म अर्थ काम और मोक्ष का, एक दुख आपको लगा रहेगा, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। किसी किसी लोगों का बहुत दुखी जीवन होता है जिनके हाथ में ये रेखा नहीं होती है। क्या कहते हैं इस रेखा को? सुख रेखा, जो हमारी लक लाइन है और हमारी डेस्टिनी लाइन है। भाग्य रेखा भी हम इसे ही कहते हैं। और ये पहुंचती है शनि के पर्वत पर, वो समझ लेते हैं। ये मध्यमा है और इसके नीचे बैठते हैं शनि भगवान। ओम शम शनिश्चराय नमः। और ये हमारा चंद्र पर्वत होता है, ये हमारा शुक्र होता है, ये केतु है। अब कोई रेखा अगर चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच रही है तो ये सुख की रेखा है। इसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, और नौकरी की लाइन भी हम इसे ही कहते हैं। मित्रों, आज मैं वीडियो में फिर स्पष्ट कर दूं, मैं 3-4 वीडियो में ये बात स्पष्ट कर चुका हूं कि जो हमारे लक की लाइन है और जो नौकरी की लाइन है वो हमारे शनि पर्वत पे बनी होती है। बस ये जैसे बनी है, ये बनी है, देखिए दो रेखा इसमें बनी हुई है। इस मॉडल हथेली में एक ये बनी है, एक ये, दो खड़ी रेखा बनी है। मल्टीपल इनकम मिलेगा, और यही भाग्य रेखा है, यही लक की लाइन है। बस तो ये क्या है? ये इसकी सपोर्टिव लाइन है। ये एक नदी जैसा काम करती है जो इस सुख के भंडार को बढ़ाती रहती है। इसे हम सहायक लक लाइन भी कहते हैं। और इसे ही आज का जो विषय है हमारे वीडियो का, जिसे आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग पर, विषय है सुख की रेखा। तो मित्रों, अगर सुख की रेखा जो शनि पर्वत पर पहुंच जाए, चंद्र से पहुंच जाए, या शुक्र पर्वत से, या केतु पर्वत से, अब किस तरह पहुंच जाए देखिए। जैसे यहाँ से ये पहुंची हुई है, देखिए ये यहाँ से जा रही है पूरी शनि पर्वत पे। अगर ऐसी रेखा बनी है आपके हाथ में तो आप सुख भोगेंगे। कहाँ कहाँ से भोगेंगे सुख? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जॉब नहीं है, लेकिन उसके घर में उसको खिलाने वाले और उसके खर्चे उठाने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भले बेरोजगार रहे, पैसा ना कमाए, व्यवसाय ना करे, घर से उसको भरपूर पैसे मिलते रहते हैं। तो ये रेखा हमें बताती है कि हमें धन तो मिलेगा और हमें सुख भी मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें सुख कमाना पड़े। हमारा बच्चा कमा के पैसा दे सकता है, हमारे पिताजी कमा के दे सकते हैं, हमारी वाइफ कहीं नौकरी या कहीं व्यवसाय कर रही हो, बिजनेस वूमेन हो, वो हमें कमा के दे सकती है, हमारे ससुराल से हमें धन मिल सकता है। तो ये मित्रों होती है सुख की रेखा। तो ऐसा व्यक्ति सुख भोगता है, भले ही वो कर्म करे या ना करे। उसे खाने की आपूर्ति, उसके चीज़ों की जो उपयोग की चीज़ें हैं वो उसको मिलती रहेगी। वो जो चाहेगा वो कर सकता है ना मित्रों? बहुत अच्छी बात। तो ऐसी सुख की रेखा सबकी होनी चाहिए। मित्रों, आप देखिए अपनी अपनी हथेली में, क्या आपके हाथ में ऐसी रेखा है? जातिकाएं अपना बायां हाथ देखें, जातक अपना दायां राइट हैंड देखें। अगर आप लोगों को थोड़ा दुर्लभ होता है ये योग, सब लोगों को तो नहीं बनी होती है, हाँ, लेकिन जो लोग बड़ी नौकरी, बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं उनके हाथ में तो ये होता ही है।
अब ये रेखा चंद्र पर्वत से भी निकल सकती है, ये रेखा शुक्र के पर्वत से भी निकल सकती है, ये चंद्र से निकलकर इसमें मिल सकती है, केतु पर्वत से जो निकली है। तो ये तरह तरह से कर सकती है, एडिशनल बन सकती है, दो दो यहाँ पे ऐसे बाइफॉर्क बन सकते हैं चंद्रमा पे या केतु पे। तो ऐसे बाइफॉर्क भी, एडिशंस भी हो सकते हैं। तो ये और सुखों को बढ़ा देती है। अगर जैसे मान लीजिए एक लाइन चल रही है और एक लाइन और जुड़ जाए, तब ये सुखों को और अपार कर देती है। तब व्यक्ति की जीवन जो है वो लग्जरी की तरफ जाने लगता है। तो ऐसा एडिशन अगर कहीं हो रहा है आपकी इस सुख रेखा में, लक लाइन में, सहायक लक लाइन में, तो निसंदेह आपको लग्जरी लाइफ में मिलेगी। कुछ लोगों ने अपनी हथेली देखी होगी अभी वीडियो देखने के दौरान, और जिन लोग, वो लोग उदास ना हो अगर उनके जीवन में अगर ये लाइन छोटी है। अब छोटी होगी तो क्या होगा, यहाँ तक है, उसके बाद नहीं है, तो 35 साल तक बहुत मज़े रहेंगे, फिर बाद में ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। किसी की अगर शुरुआती ज़िंदगी में है, किसी की यहाँ तक है, तो उसके 15 साल 20 साल बहुत मज़े में रहेंगे। अगर इसके बाद नहीं है ये रेखा, तब इसको बहुत इसके बाद मेहनत करना पड़ेगा 55 साल तक करीब, क्योंकि फिर यहाँ है तो इसका लाभ मिलेगा उनको। तो यहाँ पे हम 55 साल की आयु पकड़ लेते हैं ये रेखा को चलाते हुए। तो जिनकी छोटी है उनको छोटी उम्र तक का सुख मिलेगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता था तो सुखी था, घर छोड़कर जब से मैं आया हूँ मैं दुखी हूँ। तो जिन लोगों के पास में छोटी रेखा होती है, माँ बाप के लाडले होते हैं, लेकिन उनको फिर घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो एक सुख की एक बात के तहत अगर ये लाइन छोटी है तो आपके बाकी का जीवन आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, दूसरे शहर में रहना पड़ सकता है, क्योंकि सुख नहीं मिलेगा। चाहे आप कितनी मेहनत कर लीजिए, चाहे कितने ही कर्म कर लीजिए, जो आपको मिलेगा इस एज के बाद, जहाँ तक लाइन बनी है तब तक सही है, उसके बाद आपको श्रम मिलेगा। श्रम, मित्रों, ज्योतिष में श्रम को दंड कहा गया है, लगभग दंड कहा गया है, क्योंकि हमको जो करना है वो कर्म करना है, और कर्म से बहुत नीचे पायदान पर बैठा होता है श्रम। अब श्रम क्या होता है, जो जैसा मजदूर काम करता है कुछ पैसों के लिए, वो दिन भर धूप में खड़ा रहता है, तो ये श्रम है। अब ये है सुख की रेखा की बात हुई मित्रों। तो अगर ये आपके हाथ में है तो निसंदेह आप सुख भोगेंगे। लेंथ होगी जितनी अच्छी उतना आप नाम पाएंगे। और शनि के पर्वत पे मित्रों 2 आड़ी रेखा होनी ही चाहिए, एक होनी चाहिए, 2 हो तो आपको मल्टी सोर्सेस से इनकम मिलेगी, एक जरूर होनी चाहिए। मैं फिर इस वीडियो में रिपीट कर दूं, जिनके शनि पर्वत पर खड़ी रेखा नहीं होती है वो भीख मांगते हैं 55 के बाद, इसलिए एक रेखा बनाना जरूरी है। जिनकी नहीं है मंत्र पढ़े। तो सुख रेखा होना जरूरी है मित्रों। अगर सूर्य पर्वत में मान लीजिए एक लाइन बनी हुई है अच्छी, तब आपको विस्तार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सुख यहीं से मिलेगा, ये रेखा से ही सुख मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइनें बहुत अच्छी बनी हुई है तो आप वक्ता होंगे, बहुत अच्छा व्यापारिक बुद्धि होगी आपको, और आपका बड़ा बड़ा विस्तार होगा, आपको लोग जानेंगे, आपकी ख्याति बहुत होगी बिजनेस में, लेकिन सुख यहीं से मिलेगा। आपकी चंद्रमा भले ही कितना अच्छा हो, मनोवृत्ति कितनी अच्छी हो, आप कितना अच्छा काम करते हो, लेकिन सुख के लिए ये वाली लाइन चाहिए। इस लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र का अच्छा, ये लाइन नहीं होगी तो शुक्र का पर्वत भी अफेक्टेड मिलेगा। एक चीज़ बहुत अभी मुझे जहन में आ गई मित्रों, मैं ये वीडियो बनाने के दौरान ही आया और मैं आपसे शेयर करूं। अगर ये लक लाइन नहीं होगी, सुख की लाइन, ये वाली लाइन नहीं होगी, तब यहाँ भी आपको सुख नहीं मिलेगा। तो अगर ये लाइन नहीं होगी तो शुक्र का पर्वत भी हमें बिगड़ा हुआ मिलेगा, उस पर नेगेटिव साइंस मिल सकते हैं, या वो बहुत सख्त
और दबा हुआ होगा, जैसे मज़दूरों का होता है। तो मित्रों, आज जाना आपने कि सुख की रेखा क्या होती है ज़िंदगी में और उसका होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग अपने अपने हथेली में देखिए सुख की रेखा। उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ, छोटी हो, मध्यम हो, बड़ी हो, लेकिन हर हाथ में हो। आपको जानकारी पसंद आई होगी मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है पाम ब्लॉग। इसको भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। स्टे ट्यून्ड।